मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। अब बच्चों, अप्रैल आ रहा है, अप्रैल का महीना दस्तक दे रहा है और मेरा काम एज अ टीचर ये है कि मैं आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूं आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त को मेरे जून एग्जाम का रिजल्ट आएगा। 25 अगस्त को मुझे बल्ले बल्ले करना है, मुझे नाचना है, मुझे रोना नहीं है। और अगर मुझे रोना नहीं है 25 अगस्त को, तो आज जो टाइम मिला है उसको खोना नहीं है। मुझे आज अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि कैसे पढ़ाई करनी है। बच्चों याद रखिएगा, अगर मान लीजिए 20,000 लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाले हैं या 10,000 लोग सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देने वाले हैं, इसमें से 40% क्राउड आखिरी के 2 मंथ्स में लापरवाही करती है। याद रखिएगा, जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसमें से 40% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो आखिरी के 2 से 3 महीनों में लापरवाही करते हैं। और मैं ये चाहता हूं, आखिरी के 2 से 3 महीनों में क्या होता है, हम हिम्मत हारने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम डर गए हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये गलत है, सरासर गलत है। ये भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने का कोई व्यंग रचते हैं बच्चों। नाउ तो बच्चों, इस टाइम पे अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग रखिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, कमजोरी मत आने दीजिए अपने अंदर। ऐसा खाना मत खाइए जिससे आपको आलस आए। ठीक है, डाइट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। बट बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल आप सबके पास जो मैंने टेस्ट पेपर भेजे हैं वो सारे टेस्ट पेपर आप लोगों के पास आ गए हैं, सब लोगों को मिल गए हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था, जिनको नहीं मिले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर्स आ चुके हैं, तो दिस इज माय नंबर, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट 1 अप्रैल तक आप सबको टेस्ट पेपर आ जाएंगे। 5-5 सब्जेक्ट चैप्टर के टेस्ट पेपर्स हैं। एनीवे, टेस्ट अपनी जगह है, बट दिस इज नाउ द टाइम ऑफ निंजा टेक्निक हैज कम। बच्चों, 1 अप्रैल से हमको निंजा टेक्निक शुरू कर देनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले 1.5 साल से मेरे को आपको निंजा टेक्निक बताते हो गया है। ये टेक्निक हम एग्जाम के 2 महीने पहले फॉलो करना शुरू कर देते हैं एंड दिस टेक्निक इज क्वाइट सिंपल। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को मैं हमेशा ये टेक्निक रिकमेंड करता हूं। टेक्निक इज लाइक, मॉर्निंग में गेटिंग अप एट 3 AM। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले सुबह उठना है। कितने बजे उठना है? सुबह 3 बजे सो के उठना है। सूर्यास्त के साथ उठना है, सूर्योदय के साथ उठना है। थोड़ी देर में सूर्योदय होगा, बट हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है और सूरज जो आता है वो अपने साथ ऊर्जा लेके आता है बच्चों। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 AM। नित्य क्रिया करने के बाद 3:30 को या उठते ही साथ बच्चों ब्रश कीजिए और एक ब्लैक कॉफी पीजिए और लगभग 3:15 को पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, और मैं हमेशा ये मानता हूं कि पहली सिटिंग जो है बहुत तगड़ी होनी चाहिए, पहली सिटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। 3:15 AM से आप पढ़ना शुरू करेंगे और पहली सिटिंग आपकी चलेगी 3:15 से 10:15 AM तक। बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं आप। और रात को क्या कीजिए, रात को मूंगफली जो होती है, मूंगफली अराउंड 40 ग्राम मूंगफली आप रात को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह 6 बजे के आसपास या 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये खा लीजिए। मूंगफली के साथ में आप बादाम डाल सकते हैं, 4-5 आप बादाम डाल दीजिए। आप वो मूंग वगैरह जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो पहला जो ये होगा, और इसके बाद ब्लैक कॉफी तो आपने सुबह ली थी, उसके बाद सुबह उठने के बाद आप इनके साथ में, मूंगफली के साथ में जो पानी में भिगो के आप खाएंगे, उसके बाद आप टी ले सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लगभग 7:30 के आसपास ये चीजें खा लीजिए, फिर आप 10:15 तक पढ़िए। पहली सिटिंग बच्चों, जब दुनिया सो रही होगी या जब दुनिया उठी होगी और पढ़ने के बारे में सोच रही होगी, तब तक आपके लगभग 7 में से 6 आवर्स की पढ़ाई हो जाएगी। बच्चों ये सबसे बड़ी जीत है दुनिया से, याद रखना। ठीक है, उसके बाद तो पूरा दिन अपना है बच्चों। उसके 10:15 को आप ब्रेक लेंगे, नहाना धोना जो भी है, मम्मी से बात करना। 12:15 तक का ब्रेक लेंगे आप। उसके बाद कोशिश कीजिए कि 12:15 के पहले ही अपना लंच हो जाए। 12:15 से जो मेरी अगली सिटिंग होगी वो होगी 3:15 तक की। दिस वुड बी माई सेकेंड सिटिंग। ये पेनफुल होगा ये पीरियड, क्योंकि इसमें आपको नींद शायद आए, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद ये 3:15 से 4:15 एकदम बढ़िया सो जाने का टाइम है बच्चों। आपका बेड पे कंबल ओढ़ के सो जाइएगा। 3:15 से 4:15 बिंदास सोइएगा। एग्जाम है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4:15 को उठे, एक कप चाय लीजिएगा बढ़िया गरम गरम, या कॉफी लीजिएगा गरम गरम। लंच वगैरह आप अपने हिसाब से खा सकते हैं, मेक श्योर कि लाइट लंच हो तो आपको एनर्जी ज्यादा रहती है। उसके 4:15 से लेके 7:15 तक थर्ड सिटिंग होगी। 4:15 से लेकर 7:15 तक, 7:15 तक करूंगा मैं थर्ड सिटिंग, नहीं करूंगा मैं कोई चीटिंग, और मैं दुनिया भर के साथ कर लूंगा सेटिंग। सक्सेस तो मुझे पाना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाते जाते मुझे दुनिया को भी साथ में लाना है, लोगों को बनाना अपना दीवाना है, क्योंकि सक्सेस मुझे पाना है। सक्सेस ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, याद रखिए बच्चों। 7:15 बस यहाँ पे कहानी खत्म। 7:15 से 8:15 डिनर वगैरह कर लीजिए। 8:15 से 9 PM मोबाइल देख लीजिए, ठीक है। 9 से 9:30 थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा लॉ के, या एक आध पैराग्राफ लिख लीजिएगा, दैट्स इट। 9:30 को स्लीप। 9:30 बजे एकदम प्यार से दिमाग को शांत रख के सो जाना। हो सकता है 1-2 दिन दिक्कत हो, बट प्लीज ये निंजा टेक्निक है। 9:30 बजे जब ये जितने व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, जितने टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, जितना फालतू मस्तियाँ पर शुरू होता है, आप सो जाओगे। उठोगे कब? ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे बच्चों, जब सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ाई का। इतिहास गवाह है, आप हिंदू वेदों को निकाल लीजिए, सबसे बेहतरीन टाइम पे आप पढ़ाई करेंगे, आपका रिटेंशन ज़्यादा समय तक रहेगा। ठीक है बच्चों। सो मेरे हिसाब से अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया, दिन में एक सब्जेक्ट लेना शुरू कीजिए, या फिर एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन दीजिए, ऐसे आप पढ़ना शुरू कीजिए, एंड फॉलो दिस निंजा टेक्निक, दिस वुड हेल्प यू। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।